जितनी भी हु आर बी, या ये कहें हु वी आर, हम कौन हैं। क्या आपको पता है आप कौन हो? हेलो, हाँ। जितने को होस्ट ने प्लीज एक बार बताएं आप कौन हो। यस सर। कमल चंद्र पंडित हूँ। को सेशन को आंखें खोल करके और कान खोल करके कंसंट्रेशन के साथ में अटेंड करना है दोस्त। चाहो तो डायरी पेन भी ले सकते हो, और बीच बीच में जितने भी हमारे को होस्ट लीडर हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, अगर किसी का माइक अनम्यूट हो जाए तो प्लीज म्यूट जरूर करें। राइट, जहां पर रिप्लाई करने की जरूरत हो तो वहां पर रिप्लाई भी करें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कौन हो, क्या आपको पता है? हेलो, यस। चलिए, नहीं पता होगा तो आज हम बात करेंगे, है ना। नीचे लिखा है खुद को पहचानो, तो आज हम लोगों को खुद को पहचानना है कि भाई आप हो कौन। चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, आप हो एक हेड ऑफ फैमिली। कितने लोग हेड ऑफ फैमिली हैं? कितने लोगों का परिवार है? कितने लोग यस। परिवार में रहते हैं? कितने लोग परिवार का हिस्सा हो? हेलो, सभी लोग हो, है ना। हेड ऑफ फैमिली का मतलब ये होता है दोस्त कि आप अगर शादीशुदा हैं तब भी आप हेड ऑफ फैमिली हैं। अगर आप अपने घर में इकलौते काम करने वाले लोग हैं तब भी आप हेड ऑफ फैमिली हैं। अगर आपके परिवार में बीवी बच्चे भी ना हो लेकिन माँ बाप भी हैं, लेकिन वो बूढ़े हो गए हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी हैं, तब भी आप हेड ऑफ फैमिली हो। और हेड ऑफ फैमिली की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, ये आपको आज समझ में आएगा। कौन सी होती हैं ये भी मैं बताऊंगा। राइट, रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक बिजनेसमैन हो, आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि मैंने बता दिया। तीसरा है बिजनेसमैन, आप एक बिजनेसमैन भी हो। हेलो, यस। एस्टोनिया वन में नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं आप? बिजनेस कर रहा हूँ। तो सभी लोग आप बिजनेसमैन हुए ना, यस। क्योंकि जहां पर लोगों की जरूरत पड़ती है वो नौकरी नहीं होती दोस्त, वो बिजनेस होता है। राइट, चाहे आप एक दुकान खोल लीजिए, वहां पे भी लोगों की जरूरत पड़ती है, चाहे आप फैक्ट्री लगा लीजिए, वहां पे भी लोगों की जरूरत पड़ती है, और चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये भी लोगों की जरूरत होती है, ये भी एक बिजनेस है। यानी कि हम सब लोग एक बिजनेसमैन भी हैं। और चौथा, सबसे पहले हम इंडियन हैं, है ना। धीरे धीरे करके एक एक चीजों के बारे में बात करूंगा। हम बात करेंगे ड्रीम्स वर्सेस गोल के बारे में। अच्छा, कोई है ऐसा शख्स, कोई एक सा लीडर जो आप बता सकेंगे ड्रीम और गोल में क्या डिफरेंस होता है? ड्रीम किसको बोलते हैं और गोल किसको बोलते हैं? यस सर। ड्रीम तो सर देखा जाता है, गोल तो डेट लेकर सेटिंग होता है। और जी कोई? सर। नहीं सर, ड्रीम एक सपना है, सपना सपना देखा जाता है, और गोल एक टारगेट होता है जो हमको इतना दिन के अंदर में ये टारगेट किसी यार में क्वालिफाई करना है तो करना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और कोई हमारे बीच में लीडर्स जिनको पता हो ड्रीम और गोल का डिफरेंस क्या है? देखिए, गोल में फिक्स्ड टेन्योर होता है, फिक्स टाइम के अंदर हमारा विश, हमारा जो डिजायर है वो कंप्लीट करना है। दैट्स राइट, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। देखिए, ड्रीम जो होते हैं ना, ड्रीम हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आपने अपनी ड्रीम डायरी बनाई हुई होती है, तो ड्रीम से हमारा क्या, रिकॉग्निशन लेना, यार हमें सम्मान लेना चाहता हूँ भाई, मैं एक गाड़ी भी लेना चाहता हूँ बड़ी सी, एक घर भी लेना चाहता हूँ, बच्चों के लिए अच्छी ज्वेलरी लेना चाहता हूँ, बीवी के लिए, बच्चों के अच्छी एजुकेशन चाहता हूँ, देश विदेश की ट्रिप चाहता हूँ, बैंक बैलेंस चाहता हूँ, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, समय की आजादी, ये सारे मेरे ड्रीम्स। मैं चाहता हूं मेरे घर पे एक हेलीकॉप्टर हो, मैं चाहता हूं मेरा जो घर है वो जिसमें स्विमिंग पूल होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरा घर पूरे शहर का सबसे बेहतरीन घर होना चाहिए। ये सारे ड्रीम्स होते हैं, लेकिन ये गोल नहीं है। ये क्या है? ड्रीम्स। राइट, और ड्रीम्स पे अगर आप टाइमिंग सेट नहीं करेंगे, डेट सेट नहीं करेंगे, तो वो ड्रीम्स आपके पूरे नहीं होंगे। लेकिन गोल क्या होता है, गोल को समझिए। अब अगर आज फरवरी का मंथ चल रहा है, आपका एक पहले ड्रीम बनाया कि यार मुझे अमृतसर जाना है, ये हो गया ड्रीम। मुझे गोल्डन टेम्पल देखना है, मुझे बाघा बॉर्डर जाना है, वहां की परेड देखनी है, यार मेरा ड्रीम है, एक बार जिंदगी में एक बार मुझे गोल्डन टेम्पल जरूर देखना है। तो ये क्या हुआ? ये ड्रीम हुआ। जिस दिन आप इस पे डेट सेलेक्ट कर देंगे, डेट डाल देंगे कि भाई मुझे उस दिन अमृतसर जाना है, तो मतलब जाना है।
मुझे गोल्डन टेम्पल इस डेट में देखना है तो देखना है। अब जैसे हम बोलते हैं कि भाई बर्थडे को हम ये बाइक लेकर के आएंगे, बर्थडे वाले दिन या शादी की सालगिरह है आपकी, उस दिन की डेट आपने डाली कि मुझे इस दिन बाइक लेकर के आनी है, स्प्लेंडर बाइक लाऊंगा, काले कलर की लाऊंगा, इतने रुपए की होगी, या ये बाइक लाऊंगा, तो वो हो जाता है आपका गोल। इट मीन्स क्या हुआ कि जिस ड्रीम पे आपने डेट सेलेक्ट कर दी, डेट फिक्स कर दी कि इस डेट को मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए, तो वो हो जाता है गोल। राइट। मैं जब इस सिस्टम से बाहर था या सिस्टम में नहीं था या मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता ही नहीं था, तो रियली बता रहा हूँ ड्रीम्स और गोल में क्या डिफरेंस होता है मैं जानता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यार वाकई में ड्रीम्स अलग होते हैं और गोल अलग होते हैं। गोल हमेशा वो होता है जिसपे आपने डेट फिक्स कर दी। अब आप लोगों का एक ड्रीम हो सकता है अमृतसर का, लेकिन अगर आपने डेट नहीं डाली कि मुझे इस डेट तक अपना टारगेट अचीव करना है, तो वो आपका ड्रीम ही रह जाएगा, वो गोल नहीं बन पाएगा कभी। राइट। तो ध्यान रखना, ड्रीम्स और गोल दोस्त अलग अलग होते हैं। जैसे आपका ड्रीम क्या है? आपका ड्रीम ये भी होगा कि यार मुझे लैपटॉप चाहिए, वो भी एप्पल का। यस या नो? हेलो। यस। यस। आपका ड्रीम हो सकता है कि मुझे यार बेहतरीन सी बाइक चाहिए, है ना? यस यस। आपका ये ड्रीम हो सकता है कि मुझे गाड़ी चाहिए। लेकिन ड्रीम के साथ साथ आपका गोल भी होना चाहिए। इसमें देखो गाड़ी के सामने एक डेट लिखी होगी, दिख रही है? हाँ जी। हेलो। हाँ जी। 1 जुलाई 25। तो ये ड्रीम भी है और ये गोल भी है। यानी कि मैंने इसमें डेट डाल दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये गोल में परिवर्तित होगा, इसके लिए मुझे मेहनत करनी है। ये ड्रीम हो सकता है आपका, यार एक बहुत बढ़िया मुझे घर बनाना है, और ये ऐसा घर, बिल्कुल यही डिक्टो घर जिस दिन बनेगा बिल्कुल सेम कॉपी यही बनेगा मेरा। और ये आज से नहीं है, इसको कम से कम 4 साल 5 साल हो चुका है मुझे मतलब इस फोटो को रखे हुए। जिस दिन मकान बनेगा, जिस दिन घर बनेगा, बिल्कुल डिक्टो कॉपी ऐसा ही बनेगा। और कब बनेगा? ये डेट आपके सामने। हेलो। यस। यस। और कहां बनेगा? ये भी जगह है आपके सामने। पहाड़ों की मनाली में। हाँ जी। तो हमको क्या करना है दोस्त? पहले तो ड्रीम डायरी मेंटेन करनी है, जितने भी आप अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हो वो। और फिर उनके सामने आपको डेट भी डालना है कि किस तारीख को मुझे ये अचीवमेंट चाहिए। आपको मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि भाई आप एक कार का ड्रीम बनाइए जो आपको 3 महीने में पूरा करना है। नो, इम्पॉसिबल है। लेकिन 3 महीने में क्या आप अपने लिए एक ब्लैक सूट नहीं ले सकते हो? हेलो। बिल्कुल। क्या 3 महीने के अंदर आप अपने लिए ब्लैक शूज नहीं ले सकते हो? क्या यस। 3 महीने में आप अपने लिए एक टाई, बेल्ट, पर्स वगैरह नहीं ले सकते हो? क्या वॉलेट वगैरह? हेलो। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। क्या 3 महीने में आप 1,000 रुपए या 2,000 रुपए या 5,000 रुपए की सेविंग नहीं कर सकते हो? क्या 3 महीने में आप सीनियर एग्जीक्यूटिव नहीं बन? हेलो। इसी यस तरह सर। से हमें सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल जो होते हैं भाई, उनको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर लॉन्ग टर्म गोल, मिडिल टर्म, फिर लॉन्ग टर्म, यानी कि तीनों तरीके के गोल आपको बनाने पड़ेंगे भाई। लेकिन गोल कब बनेंगे? जब आपके ड्रीम्स होंगे। तो मेरा कहने का इतना सा मतलब है, पहले अपनी ड्रीम डायरी बनाइए और फिर उन ड्रीम्स पे अपनी अपनी अपने हिसाब से एक डेट फिक्स करें कि मुझे ये 1 महीने में चाहिए, मुझे ये 3 महीने में चाहिए, मुझे ये 6 महीने में चाहिए, मुझे 1 साल में चाहिए, 2 साल में चाहिए, 3 साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए, 10 साल में चाहिए। आपको क्या चाहिए और कौन सी डेट को चाहिए, है ना? मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं दोस्त, करना तो वही पड़ेगा जो सफल इंसानों ने किया है। चाहे आज कर लो, चाहे 10 साल के बाद कर लेना, ये लाइन लिख लेना भाई। करना आपको वही पड़ेगा, करना मुझे भी वही पड़ेगा जो सफल लोगों ने आज तक किया है, और उस काम को करके वो सफलता पाए। अब चाहे सुबह की मीटिंग में आप आओ या ना आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके ड्रीम्स हैं, अगर आपके टारगेट हैं, अगर आपके गोल हैं, तो आपको कभी भी कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो। बिल्कुल। जी। राइट। चलिए, अब हम बात करते हैं। अब हमने नेटवर्क मार्केटिंग तो स्टार्ट कर लिया है, ड्रीम भी बना लिया है, लेकिन इस रास्ते में, ड्रीम को पूरा करने वाले रास्ते में बहुत सारी अड़चने आ सकती हैं, बहुत सारे ब्रेकर भी आ सकते हैं। तो वो ब्रेकर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है डर। डर। पहले ब्रेकर का नाम डर। डर।
डर किस चीज का हो सकता है? अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में कितने प्रकार के डर हो सकते हैं, कोई बताएंगे? लोग क्या कहेंगे? हो नहीं बिल्कुल। पाएंगे, आगे तो दूसरा डर, यूनिवर्सिटीज। दूसरा डर, प्रोडक्ट बहुत महंगा मुझसे है, नहीं होगा, मुझसे नहीं प्रोडक्ट होगा। महंगा है। ये मेरा काम हम्म, नहीं है। और कोई डर? मेरा बात कोई सुनता नहीं है, सुनेगा नहीं। है ना, ये क्या है? ये डर है, राइट। अच्छा, कभी आपने अगर मैं आपसे 2+2 कराऊं तो कितना आंसर आएगा? प्लस 4। 4 आना चाहिए। जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। 2+2 4। इक्वल टू वो रहा। 4। वो क्यों आपने 4 क्यों बताया, 6 क्यों नहीं बताया? ये हम वो सिखाए इसलिए नहीं जाना है। बताया, वो 4 इसलिए राइट नहीं है, बताया, 6 गलत है। सुनो, वो इसलिए नहीं बताया आपने 2+2 इक्वल टू 4, इसलिए बताया क्योंकि आपको जोड़ना आता है। 5 - 2 तुरंत बता दोगे 3, क्योंकि आपको घटाना आता है, आपको मल्टीप्लाई आता है, आपको डिवाइड करना आता है, वो सीखा हुआ है, इसलिए आपको डर नहीं लगता, तुरंत बता दोगे एकदम बिना कैलकुलेशन करे, है ना। जी। यहां पर डर इसलिए लगता है कि हम सीखते नहीं है। अगर आपको किसी ने ये कहा कि भाई मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा, इसका आंसर देना अगर आपको आता हो तो क्या डर लगेगा? अगर नो कोई ये सर। कहता है कि भाई मेरे पास में पैसा नहीं है, अगर उसका आंसर देना आता हो तो क्या आपको डर लगेगा? तो सब सक्सेस के रास्ते में सबसे पहला जो ब्रेकर आता है ना, तो वो दोस्त वो डर का है। हो सकता है घर वालों का भी हो जाए, हो सकता है मतलब प्रोस्पेक्ट, बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि इस डर को सबसे पहले आपको बाहर निकालना है। अगर आपको सक्सेस लेना है तो डर को गोली मारनी है, ध्यान रखना। दूसरे ब्रेकर का नाम है लोग क्या कहेंगे, ये भी एक तरीके का डर होता है। गिव अप, बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं कि 6 महीने पेशेंस नहीं रख पाते, 1 साल तक पेशेंस नहीं रख सकते, वो गिव अप हो जाते हैं, है ना। मुझसे नहीं होगा, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, यार ये मेरे से नहीं हो पा रहा है भाई, 2500 बिजनेस वॉल्यूम की ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहा कोई भी, एमआरपी पे कोई ज्वाइनिंग नहीं करता। अरे भाई 15,000 बिजनेस वॉल्यूम से भी लोग ज्वाइनिंग करते हैं, 30,000 बिजनेस वॉल्यूम से भी लोग ज्वाइनिंग करते हैं, 5 लाख का स्टोर लेकर के भी लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, और हम पे 2500 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज नहीं हो पा रहे। हेलो। राइट। अब जरा आप अपने अंदर और जो इंसान 5 लाख का स्टोर ओपन करा रहा है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ही तो दूर करना है। यस या नो? यस। यहाँ पे फेलियर का रेशो क्यों बढ़ता है ज्यादा? इसीलिए बढ़ता है क्योंकि डर है अंदर कि यार सक्सेस ना हुआ तो, यार 1 साल हो गया पे आउट नहीं आ रहा भाई, मैं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा हूं, मैं अपनी टीम को लीडिंग नहीं कर पा रहा हूं, बहुत सारी चीजें होती हैं डर के। ये पूरा का पूरा दिन निकल जाएगा अगर इन पे मैं बात करने लगूंगा। बस इतना आप समझिए दोस्त, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो डर को ना घोट के पी जाना है। मार्केट में जब आप निकलते हो, जब मैं निकलता हूं तो लोग मुझे भी बोलते होंगे कि यार ये लाएगा गाड़ी, ये बनाएगा घर, हो मतलब इस तरीके की बातें करते हैं नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। और याद रखना, जब जब कोई भी इंसान कुछ हटके करने की सोचता है उसको दुनिया पागल समझती है। राइट। हेलो। यस। यस। एक चीज सोच के देखिए, आप अगर किसी एक गांव से बिलोंग करते हैं, राइट, और उस स्टेट ने अगर मान लो एक पुलिस की वैकेंसी निकाली, राइट, अब एक गांव से 10 लोगों ने पुलिस के लिए अप्लाई किया, और उसी गांव में से मात्र एक इंसान ने एसआई के लिए अप्लाई किया, हेलो, सब इंस्पेक्टर के यस। लिए अप्लाई किया, और 10 लोगों ने सिर्फ पुलिस के लिए, या जो इंस्पेक्टर है या जो कोई हवलदार है उसके लिए अप्लाई किया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, वो जो सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है, वो मात्र एक बंदा है गांव में, क्या उसको सुनने को नहीं मिलता होगा? उसको भी तो बिल्कुल। लोग कहते होंगे, उसको भी तो लोग घर वाले कहते होंगे कि यार जब सारे के सारे लोग कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तू ऐसा ही करके क्या करेगा भाई, तू भी इसको कर ले। लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर वो 10 के 10 लोग भी पुलिस में भर्ती हो जाएं और वो बंदा भी भर्ती हो जाए जो ऐसा ही है, पहचान किसकी बनेगी? ऐसा ही की। ऐसा ही की। लेकिन स्टार्टिंग में उसको भी लोगों ने मना किया होगा कि भाई तू भी इसको कर लेना, क्यों ऐसा ही बन रहा है?
या मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस काम को भी आप दुनिया से हट करके करेंगे उस काम में अड़चने आएंगी। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। बल्ब बनाने वाले ने जब शुरुआत की होगी, एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए, क्या उसको लोगों ने पागल नहीं बोला होगा? क्या उसको बिल्कुल पागल नहीं बोला होगा जिसने पानी के जहाज में पानी में जहाज तैराने वाली बात की होगी? या उसको पागल नहीं बोला होगा कि जिसको लोहे की चीज आकाश में उड़ाने की बात करता होगा यार वो लोगों को बिठा करके? पागल तो बोला होगा ना स्टार्टिंग में। बिल्कुल लेकिन जब उसने करके दिखाया तो वो दुनिया का पहला इंसान ऐसा बन गया, वो साइंटिस्ट बन गया। तो वही मैं कहना चाहता हूं दोस्त, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनते हो, अपने ड्रीम्स के बारे में आप लोगों को बताते हो कि मैं इतनी तारीख को इतने साल बाद ये ड्रीम मैं पूरा करूंगा, मैं ये वाली गाड़ी लाऊंगा, तो लोग आपको भी पागल बोल सकते हैं। लेकिन हरिशन का ताला उनकी जुबान पे तभी लगेगा ना दोस्त, जब आप अचीव करके दिखाएंगे। हेलो, जी। राइट। यस। अब थोड़ी सी बात करते हैं सक्सेस की बात। आपको सक्सेस क्यों चाहिए, कोई बताएंगे? हेलो। जिंदगी को जीना है। जिंदगी को जीना, अभी भी तो जिंदगी जी रहे हैं हम। नहीं, अभी तो काट रहा है। यस, अभी हम काट रहे हैं, बहुत बढ़िया। और कोई हमारे बीच में दोस्त? वाई सक्सेस क्यों चाहिए आपको? पता है ऐसा क्यों हो रहा है? पता है ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आप लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हो? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ये चीजें डिस्कस ही नहीं करी हैं अभी तक। आपने ये चीजें डिसाइड ही नहीं करी हैं आप आज तक। वरना तुरंत आपका रिप्लाई आता, जैसे डॉक्टर साहब का तुरंत रिप्लाई आया। सक्सेस आपको क्यों चाहिए आपको पता ही नहीं है। बस आपको चाहिए 10,000 रुपये महीना, आपको चाहिए बस 20,000 रुपये महीना, आपको चाहिए बस 50,000 रुपये महीना आ जाए, आपको चाहिए बस 1,00,000 रुपये महीना आ जाए। भाई उसको सक्सेस नहीं बोलते हैं। सक्सेसफुल इंसान के पास कम से कम 4 चीजों का होना बेहद ज्यादा जरूरी है। वो कौन कौन सी हैं, किसी को पता है? सबसे पहले मनी फ्रीडम, दूसरा टाइम फ्रीडम, तीसरा रिकॉग्निशन, और चौथा है सिक्योरिटी। ये 4 चीजें जिसके पास में है वो लाइफ में सक्सेस हो सकता है, उसको हम लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बोल सकते हैं। हेलो। जी। ये 4 चीजें क्या हमें नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से मिल सकती हैं? बिजनेस, कौन सा बिजनेस? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा नो। ये 4 चीजें जिस इंसान के पास में होगी ना दोस्त, वो सक्सेसफुल इंसान है। राइट। एक बात और बताता हूं, जो इंसान अपने जिंदगी में जवान है, जिसके पास टाइम फ्रीडम है, जिसके पास मनी फ्रीडम है, वो इंसान सक्सेसफुल है। और ये चीजें मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई दूसरी इंडस्ट्री या दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता। बिल्कुल। यस या नो? यस। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो ये 4 चीजें आपके पास में होनी चाहिए, जिनमें से चारों चीजों में से आज हमारे पास में अभी तक कोई भी चीज नहीं। तो हमको मेहनत करना है। हेलो। तो जी। सक्सेस के लिए दूसरा पैरामीटर क्या होता है? पहले तो आपको वाई अपना क्लियर करना पड़ेगा कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों। दूसरी चीज, जब आपका वाई क्लियर हो जाता है, जैसे कि हमने कल भी बात करी थी, वाई क्लियर आपका कैसे होगा? रात को 2 बजे उठ करके फैमिली को देख करके भाई आपका क्लियर होगा। याद आया कुछ? जी। रात को उठ करके 2 बजे अपने फोटो पे क्रॉस लगा करके सोचना कि अगर ये शख्स नहीं हुआ तो इस फैमिली का क्या होगा, तब आपका वाई क्लियर होगा। हेलो। जी। यस। अपने बीवी बच्चों से पूछना कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, 1 साल के बाद क्या चाहिए, 2 साल के बाद क्या चाहिए, 5 साल के बाद क्या चाहिए, तब आपका वाई क्लियर होगा। अपने पेरेंट्स से पूछना कि आपने मेरे ऊपर इतना पैसा आज तक खर्च किया, मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, सब कुछ बेहतरीन मतलब इंसान बनाया, आपके क्या ड्रीम है। जब वो उस ड्रीम को बताएंगे तब आपका वाई क्लियर होगा। ऐसे सोचने से, बोलने से और सुनने से वाई क्लियर नहीं होता। राइट। 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 नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोग आते हैं सबको बताया जाता है कि भैया अपना वाई क्लियर करो, वाई क्लियर करो, लेकिन उनमें से सिर्फ 5% लोगों का वाई क्लियर होता है बस, कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं क्यों आया हूँ। 95% लोगों का वाई क्लियर ही नहीं है, इसीलिए उनको सक्सेस नहीं मिल पाती।
तो अगर आपको भी सक्सेस चाहिए तो भाई आपको ये सोचना जरूरी पड़ेगा कि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए। दूसरा, पेशेंस। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे सक्सेस लेनी है, मुझे 1 साल के अंदर इस पे आउट पे जाना है, या 5 साल में मेरा इतना बड़ा पे आउट होना चाहिए, तो उसको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर पेशेंस का भी होना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग एक रेशो दिखाते हैं ना, 35 साल तक हम नौकरी करते हैं, 3 से 4 साल तक अगर नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो हमें ये सक्सेस मिल सकती है। लेकिन आप एक चीज याद करो, मैं ये भी बोलता हूं कि शुरू के 6 महीने भी आपको झेलना पड़ेगा, जो हमारे आईसीयू जोन वाले होते हैं। हेलो, याद है? यस, जी जिस 6 महीने में से लोग 80% लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ जाते हैं, वो भी पेशेंस का समय है। वो 6 महीने तक भी आपको पेशेंस रखना होगा, जब आपके पास में ना टीम होगी, ना एजुकेशन होगी, ना मतलब कुछ भी नहीं है, काम आपको बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन पे आउट बहुत छोटा सा आ रहा है, क्योंकि शुरू के 6 महीने में टीम नहीं होती, शुरू के 6 महीने में एजुकेशन नहीं होती, शुरू के 6 महीने में प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती, कंपनी की नॉलेज नहीं होती, काम करने का तरीका नहीं पता होता। इसी 6 महीने में 80% लोग गायब हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, क्योंकि वो पेशेंस नहीं रख पाते। कुछ और दूर तक चलते हैं तो कुछ लोग 1 साल काम करेंगे, वो खत्म हो जाएंगे। कोई टोंट मारेगा, कोई किसी को लगेगा कि यार इतना मैंने पैसा खर्च कर दिया, इतना पैसा मुझे आ भी नहीं रही वापस, 1 साल हो गया काम करते करते, मेरे लिए नहीं है यार ये बिजनेस, मैं नहीं कमा पा रहा हूं, गायब हो जाएंगे। 1 साल के अंदर अंदर 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं, क्योंकि वो पेशेंस नहीं रख पाते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको अपनी ड्रीम इनकम चाहिए, अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो क्या 3 साल का, कम से कम 3 साल का पेशेंस आप रख सकते हो या नहीं रख सकते हो? हेलो, यस सर, यस जी सर अगर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग रूपी आम के पेड़ के आम आप खाना चाहते हो, तो क्या 3 साल तक का पेशेंस आप लोग रख सकते हैं? यस, और पेशेंस ऐसा नहीं कि आईडी लग गई, आईडी एक्टिवेट कर दी और हम घर में बैठे हैं कि भैया चल आईडी एक्टिवेट तो कर ही दिए, 3 साल के बाद देखते हैं कितना पैसा आएगा। ये वाला पेशेंस नहीं चाहिए, विथ एक्शन, काम करते हुए वाला पेशेंस चाहिए। और एक चीज यकीन करना, मेरी यकीन करना इस बात पे, 3 साल अगर पेशेंसफुली आपने काम किया, इधर उधर नहीं भटके, सिस्टम को फॉलो करके काम किया, तो 3 साल के बाद आप अपने रिश्तेदारी में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले इंसान बन सकते हो। दोबारा नोट डाउन कर लेना लाइन, 3 साल अगर पेशेंसफुली का आपने काम किया, 3 साल अगर सिस्टमेटिक वे से काम किया, लड़ाई झगड़े नहीं किए, होनेस्टी बरत के आपने काम किया 3 साल तक, तो आप इतनी बड़ी इनकम पे पहुंच सकते हैं कि शायद आपकी रिश्तेदारी में इतना पैसा कोई नहीं कमाता होगा। ओके क्या आपके रिलेशन में कोई ऐसा बंदा है जो 1 लाख रुपए महीना कमाता हो नौकरी से? हेलो नहीं किसी तो नहीं, भाई मेरे, अगर 3 साल के बाद, मैं कह रहा हूं अभी नहीं, 3 साल भी लग जाए साला 1 लाख रुपए महीना कमाने में, तो अपने रिश्तेदारों से आगे निकल गए या नहीं निकल गए? बिल्कुल अपने दोस्तों से आगे निकले कि नहीं निकले? यस, तो पेशेंस रखना है। तीसरी चीज, एजुकेशन। मैं स्टार्टिंग में भी बोल रहा था, इस बिजनेस में सफलता अगर चाहिए तो आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, सिस्टम की भी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, प्रोडक्ट की भी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, कंपनी की भी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, कैसे काम करना है, कैसे टीम हैंडलिंग करना है, ये सारी चीजें आपको लेनी पड़ेंगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और चौथा, नेवर गिव अप। अपनी डायरी के फर्स्ट पेज पे जहां पे हमने हनुमान चालीसा, जो 5 लाइन वाली हनुमान चालीसा है वो लिखी हुई है, उसी पेज पे आपको नीचे लिखना है, आई एम विनर, नेवर गिव अप। अगर इसको आप लिखते हैं तो इसको आप रोज देखेंगे, और जब रोज देखेंगे तो आप कभी भी गिव अप नहीं करें। राइट? इस प्लेटफॉर्म के अलावा मुझे नहीं लगता हमारे लिए या आपके लिए कोई दूसरा प्लेटफॉर्म होगा अपने ड्रीम्स को पूरा करने का। क्लियर है? यस सर, हेलो, यस सर, यस, चलिए अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आपको क्या करना चाहिए। बी द टीम प्लेयर। क्या आप अपनी टीम के प्लेयर हो, मतलब टीम प्लेयर हो आप? हेलो, यस, यस सर, क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आपके एरिया से अगर कोई बंदा 1000 किलोमीटर दूर से ज्वाइन हुआ, क्या उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं? यस सर,
सभी लोगों के अंदर है ये कैपेबिलिटी? सबके अगर अंदर अभी यस, फिलहाल नहीं तो है। दोस्त आप आज नहीं तो 1 महीने के बाद, 1 महीना नहीं तो 1 साल के बाद, 1 साल नहीं तो 2 साल के बाद आप 110% सक्सेस जरूर होंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि दुनिया में कहीं से भी मेरी टीम में कोई भी लीडर आए, मैं उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि याद रखना, आप अपने लोकल एरिया से या आप अपनी सिटी से कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बिल्कुल राइट? राइट। राइट सर। ना जाने कब कहां से आपकी टीम के अंदर करण अर्जुन आ जाएं, जो आपको पागल बना देंगे टाइम लेते लेते। और वही तो चाहिए हमें। ऐसे ही तो करण अर्जुन की हम तलाश कर रहे हैं। आप लोग भी तो, एक साइड में करण आ जाए, दूसरी साइड में अर्जुन आ जाए, है ना? तो करण अर्जुन आएंगे। डायलॉग सुना ना? हम्म। हेलो? जी जी जी। करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे। यूनिवर्स ने उन कर्ण अर्जुन को पैदा कर दिया है। जैसे कि मान लो किसी की लड़की है ना? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इसकी शादी कैसे होएगी, क्या होगा, पता नहीं यार कैसे करेंगे, बड़ी हो जाएगी, शादी करनी पड़ेगी। कैसा लड़का मिलेगा? होता नहीं होता ऐसा? होता है। लेकिन याद रखना, ऊपर वाले ने अगर आपके घर में लड़की पैदा की है, तो ऊपर वाले ने उसके लिए लड़का भी कहीं ना कहीं पैदा किया होगा। मेरी बात से सहमत है क्या? ये हेलो? जो जी जी। परिवार बिल्कुल गरीब है, जो परिवार शादी भी नहीं कर सकता, क्या उनकी लड़कियों की शादी नहीं होती? सबकी होती है। सबकी होती है ना। चाहे जी कभी, चाहे किसी मतलब जो वो संस्थान होते हैं शादी कराने वाले, चाहे उनके माध्यम से हो, लेकिन शादी तो होती है ना सबकी। हेलो? बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। तो भाई जब जोड़ा ऊपर वाले ने बना के भेजा है, तो ये भी ध्यान रखना, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए हो, तो आपके लिए कर्ण अर्जुन ऊपर वाले ने पैदा कर दिए हैं, बस उनको ढूंढना है आपको। एक प्रदीप सर आने, एक यशवंत सर आने। एक तरफ प्रदीप सर को ज्वाइन करा लो, एक तरफ यशवंत सर को दूसरी आईडी से। वही सोच रहे हैं। राइट? जी। देखो, ऊपर वाले ने ये बनाए तो हैं, लेकिन वो वहां तक ना पहुंचना पड़ेगा। टाइम। ऐसे समझिए, आपके आपके घर में लड़की तो आ गई है, अब उसके लिए आपको लड़के की तलाश खुद ही करनी पड़ेगी। हेलो? जी। हाँ जी। तो वो बनाए तो हैं, कर्ण अर्जुन तो हैं, लेकिन वहां तक हमें पहुंचना पड़ेगा। और उन तक पहुंचने के लिए आपको पेशेंसफुली काम करना पड़ेगा। दोस्त, आपकी टीम में ना, सर कई वॉइस लोगों कट। की टीम में ऐसे लोग होंगे जिनको वो जानता भी नहीं है, जिनको आज तक उसने सपोर्ट नहीं करी होगी, लेकिन वो 20-20 हजार, 30-30 हजार, 50-50 हजार बिजनेस वॉल्यूम भेजता है, 1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम भेजता है। होते हैं ऐसा या नहीं होते? यस सर, बिल्कुल होता है। तो वो कर्ण अर्जुन ही है दोस्त। कभी कभी ऊपर वाला बिना ढूंढे भेज पूरा देगा आपके डाउन में, और कभी कभी आपको ढूंढना पड़ेगा। जिसका पूरा बिजनेस नहीं चल पा रहा भाई, उसको ढूंढना पड़ेगा, पूरा उसको पॉइंट बनाना देखेंगे। पड़ेगा। कर्ण अर्जुन को बनेगा कैसे? जब आप सुबह के ट्रेनिंग्स को अटेंड कराएंगे, जब आप पर्सनली उनकी जिम्मेदारी लेंगे। यस या नो? यस। यस। इंटरनेशनल रीच ऑफ बिजनेस, अभी आपको पता है हमारी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी हमारी इंटरनेशनल में भी जाने वाली है, इंटरनेशनली होने वाली है। नेपाल और कर्नाटक का अभी स्टार्ट हो सकता है ना? हाँ तो जी। अपने दिमाग में ये डाल के रखिए कि जिस दिन नेपाल में लॉन्च होगी कंपनी, सबसे पहले मेरा टीम नेपाल में पहुंचेगा। कितने लोगों ने ऐसा सोचा हुआ है? हाँ जी। मैंने तो सोचा हुआ है भाई, मैंने तो तैयारी भी की हुई है। जैसे ही कंपनी लॉन्च होती है, कंपनी के लॉन्च होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर कम से कम 10 लोगों की ज्वाइनिंग मुझे करनी है। राइट? राइट। फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स, ये प्लेटफॉर्म आपके सभी ड्रीम्स को फुल करने का ताकत रखती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कई बार बता चुका हूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग एक समुद्र है दोस्त। इस समुद्र में अगर आप चाहोगे गिलास लेकर के जाना, तो पानी लेकर के आ सकते हो, समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास में कोई डब्बा है, बाल्टी है, मग है, जग है, जो भी XYZ जो भी चीजें हैं, आप इस समुद्र में से पानी ले आना सर, इस समुद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहने का मेरा मतलब यह है कि चाहो तो आप यहां से 10,000 रुपए कमा लो, चाहे तो आप
1 लाख कमा लो, चाहे तो आप 10 लाख रुपए कमा लो, इस समुद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना आगे तक जाना चाहते हैं। हेलो, यस सर। क्या आप ऐसे लोगों को नहीं जानते जो नेटवर्क मार्केटिंग से 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं? हेलो, जानते हैं। क्या आप ऐसे लोगों को नहीं जानते जो डायरेक्ट सेलिंग से 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं? बिल्कुल सर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ऐसे लोगों को जानते हो तो आने वाले समय में हम भी कमा सकते हैं या नहीं? कमा सकते हैं। आप भाई गूगल करके देखना और उसमें पूछना कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पे आउट डायरेक्ट सेलिंग में किसका है और कितना है। आपको गूगल देगा 5-5 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं। 10-10 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले लोग इस इंडस्ट्री के अंदर है, भले चाहे वो इंडिया से बाहर के हों, लेकिन है नेटवर्क मार्केटिंग में। इसके अंदर बहुत बड़ा ऑप्शन है। बस क्षमता आपको सेलेक्ट करनी है अपनी। आपकी क्षमता को पहचानना खुद को है कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है, मैं कितना फास्ट कमा सकता हूँ, कितना कमा सकता हूँ। लोग यहाँ पे 1,000 से लेकर करके 1 करोड़ रुपए तक महीना कमाने वाले आपको भारत में मिल जाएंगे, बाहर विदेश में भी जाने की जरूरत नहीं है। और मुझे आप बताइए, अगर 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम आए तो क्या कम है? अरे बाप रे, मजा आ जाएगा। है ना? मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में 1 करोड़ रुपए महीने का पे आउट लिया है। आप भी जानते होंगे। जी 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 ठीक है, जी। आप अपनी टीम के खुद ओनर हो या बॉस हो। यहाँ पे कोई नौकरी नहीं करता दोस्त, यहाँ पे कोई सैलरी नहीं मिलती है। ये आपके हाथों के अंदर है कि आप इस महीने का पे आउट कितना बड़ा बनाना चाहते हो। अगर आपने सोचा कि इस महीने का पे आउट मुझे 10,000 रुपए का चाहिए तो दोस्त 10,000 का बनेगा। अगर आपने सोचा कि 20 का चाहिए, 20 का बनेगा। 50 का चाहिए, 50 का बनेगा। आप बोलो तो सही, कितने का चाहिए? अब आप बोलोगे यार इस महीने का पे आउट 1 लाख रुपए का चाहिए, क्या पॉसिबल है? नो। नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास में उतनी बड़ी टीम नहीं है और नेटवर्क मार्केटिंग टीम के ऊपर चलती है। देखो पॉसिबल तो है ना, लेकिन उस लेवल की हमें मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो कम से कम मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1 लाख रुपए महीने का भी मान लो पे आउट नहीं सोच रहे हो अभी फिलहाल, लेकिन 10,000 रुपए का तो बना सकते हो ना। 20,000 रुपए तक तो जा सकते हो ना। 60-60 की मैचिंग करो ना यार, 20,000 रुपए का पे आउट आ जाएगा लगभग। कई लोग टारगेट लेते हैं कि यार मुझे 1,20,000 की मैचिंग करनी है और मैचिंग नहीं होती उनकी 60 की भी। तो टारगेट आप उतना लीजिए कम से कम जितना आप कंप्लीट कर पाए। बड़ी सोचना है, बड़ी सोच रखनी है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं जिसको हम पूरा ना कर पाए और हम निगेटिव हो जाए। हेलो, बात से समझ में आई? जी। अब आपने सोचा कि यार इस महीने का पे आउट 1 लाख रुपए बनना चाहिए, बना नहीं 10,000 रुपए का भी, तो निगेटिव होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल रिटर्न हो जाएगा। सोच में रखिए कि भाई मुझे 1 लाख रुपए महीने पे जाना है, लेकिन इस महीने का अपनी टीम के अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट करें कि मुझे यार मिनिमम इतना तो बनना ही बनना चाहिए। यार जिसकी 20 लोगों की भी टीम है, क्या वो 60,000 की मैचिंग नहीं कर पाएंगे? जिसकी 10 लोगों की टीम है, क्या वो 30,000 की मैचिंग नहीं कर सकते? कर सकते। तो ये आप अपना ड्रीम क्यों नहीं बनाते हो? ये अपना गोल क्यों नहीं बनाते हो? टारगेट क्यों नहीं बनाते हो कि भाई इस महीने में मुझे ये अचीव करना है? एक महीने का आप अपना टारगेट क्यों नहीं सेट करते हो कि इस महीने के पे आउट से मुझे ये चीज खरीदनी है? अभी टारगेट तुम्हारे हो जाएंगे, टारगेट जीत करके आप पैसा भी कमा लोगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो काला कोट पैंट पहन के ही नहीं जाएंगे। क्यों नहीं पहन के जाएंगे भाई? जब आपने 3 महीने 30,000 की मैचिंग कर दी है तो 30,000 की मैचिंग पे कम से कम 15 से 20,000 रुपए तो कमा लिया होगा ना 3 महीने में। लेकिन ब्लैक सूट नहीं मिलेगा उनके पास। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उन्होंने टारगेट ही नहीं बनाया था, क्योंकि उन्होंने सपना ही नहीं देखा था, क्योंकि उन्होंने गोल ही सेट नहीं किया था कि मुझे इन 3 महीने की इनकम पे मुझे अपने लिए एक ब्लैक सूट लेना है, ब्लैक कोट पैंट लेना है, ब्लैक शूज लेना है। पैसा तो कमा लिया लेकिन लिया नहीं। तो मेरे भाई कहने का मतलब सर मेरा इतना सही है कि अपना अपना जो बड़ा वाला टारगेट है उसको तो आप अपने दिमाग में रखें ही कि मुझे ये ड्रीम इनकम मुझे चाहिए, लेकिन इस महीने में कितनी चाहिए अपनी टीम के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग उसको भी आपको सेट करना चाहिए। मेरी बात से सहमत हैं? हेलो, यस सर। यस।
30,000 की मैचिंग अगर करनी है तो आप सेट कर सकते हो कि भाई मुझे इस महीने का 10,000 रुपए का पे आउट चाहिए तो चाहिए। अब उस 10,000 रुपए के पे आउट को लेने के लिए 30,000 की मैचिंग करनी है। आपको चाहिए इस महीने का 20,000 का पे आउट, तो भैया आपको 60,000 की मैचिंग करनी है। अगर आपको चाहिए यहाँ पे कम से कम 40 से 50,000 रुपए का पे आउट, तो भैया आपको 1,20,000 की मैचिंग करनी है। लेकिन ये तब हो पाएगा जब आप एक गोल सेट करेंगे महीने, राइट? इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग, तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले है माइंडसेट, मेक प्रोफेशनल। सबसे पहली चीज है प्रोफेशनल, आपको बनना है, प्रोफेशनल लुक होना चाहिए। अब आप जरा सोच के देखिए, किसी के सामने आप किसी दोस्त के पास में गए 1 साल पहले, अब कैसे कपड़े पहन के गए होंगे, क्या मतलब बिहेव बना गए होंगे, मुझे नहीं पता, नेटवर्क मार्केटिंग से पहले। अब 1 साल के बाद आप उसी भेष में अगर उस दोस्त के पास में जाएंगे, तो क्या वो शुरुआत कर पाएगा आपके साथ? आपको लगभग 1 साल होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग में, एस्टोनिया वन कंपनी में। कम से कम इतना तो आपने सीखा ही होगा कि भैया अपना लुक और पर्सनैलिटी को कैसे रखना है। तो सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी पे दोस्त काम करिए। आपका बिजनेस जो है ये बहुत बड़ा बिजनेस है, आप करोड़ों रुपए कमाने की बात करने उसके पास में जा रहे हो, आप अपनी लाइफ को, उसकी लाइफ को सक्सेस करने के लिए उसके बात करने जा रहे हो, तो क्या आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता यार, कहीं पे अगर मैं फील्ड में जा रहा हूं तो सूट पैंट, टाई कोट पैंट होना चाहिए मेरे पास में? हेलो, यस सर। जी बिल्कुल। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि सुबह की मीटिंग में जब हम आते हैं तो वीडियो ऑन करके और बेहतरीन नहा धो करके बैठना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि सारे के सारे लोग अगर हम सुबह मैजिकल मॉर्निंग सेशन में टाई कोट पैंट लगा करके बैठे तो कितना अच्छा लगेगा? क्या आपको नहीं लगता कि आपके माध्यम से जो बंदा ज्वाइन हुआ, जो नेटवर्कर ज्वाइन हुआ, वो आपकी ट्रेनिंग में आ जाए, सुबह मॉर्निंग मैजिकल ट्रेनिंग में आ जाए, और सबके सब की वीडियो ऑफ हैं, कोई नहा के नहीं बैठा, कोई किसी ने मुंह नहीं धोया, क्या वो दोबारा ज्वाइन करेगा आपकी मीटिंग को? नो। यार हम लोग बोलते हैं कि इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, साला 10,000 रुपए का पे आउट नहीं बन रहा, टीम नहीं बन रही सर, लोग ये कहते हैं, लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। भाई सबसे पहले खुद में चेंजिंग लानी पड़ती है, खुद को सिखाना पड़ता है, खुद की पर्सनैलिटी को चेंज करना पड़ता है दोस्त। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, हर एक आदमी बस खुद को चेंज कर ले, पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? होगी। किसी को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ खुद को हर आदमी चेंज कर ले, खुद को पर्सनैलिटी को डेवलप कर ले, पूरी दुनिया की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, राइट? माइंडसेट आपको करना पड़ेगा मेरे भाई, माइंडसेट। इंप्रूव योर स्किल्स बाय ट्रेनिंग, अपनी स्किल्स को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, बात करने का तरीका समझना पड़ेगा, किस लीडर से, किस इंसान से किस तरीके से बात करते हैं, ये सीखना पड़ेगा, राइट? एमेच्योर, भैया एमेच्योर मत बनो, सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर प्रोफेशनल नहीं बनेंगे, टारगेट्स गोल सेट नहीं करेंगे और कंसिस्टेंसी अपने बिजनेस में नहीं रखेंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब मैं 500 बिजनेस वॉल्यूम वाली बिलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, वो कंसिस्टेंसी नहीं कर रहा हूं। कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि आपको डेली के टारगेट सेट करने पड़ेंगे कंटिन्यूअसली। आपको एक दिन में कितनी मीटिंग्स करनी है, कितनी क्लोजिंग करनी है पर डे, और ये सिर्फ हम सुनते हैं, करते कुछ नहीं है। और ये यकीन करना, जो सुन करके, जो ट्रेनिंग लेकर के अमल करेगा अपने ऊपर, कंटिन्यूअली काम करेगा, उसको सक्सेस मिलना तय है। प्रोफेशनल्स की बात करें तो फॉलो द सिस्टम, अप्रोचिंग वो करता है, लर्निंग वो करता है, ट्रेनिंग वो लेता है, टारगेट सेट करता है, कंटिन्यूअसली काम करता है, डेडिकेटेड रह करके काम करता है सिस्टम में, वो होते हैं प्रोफेशनल। क्या आप प्रोफेशनल हो? आज ही पूछो अपने आप से। नो। हेलो, यस सर। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है, आ आ रही रही है। है सर, आ रही है। यस। क्या आप प्रोफेशनल हो? खुद से ये सवाल पूछो अभी के अभी, क्या आप प्रोफेशनल हो? नहीं है अभी। भाई जब प्रोफेशनल नहीं है तो सक्सेस कैसे मिलेगी, ये भी मुझे समझाइए। बिल्कुल। प्रोफेशनल्स के अंदर सबसे पहले आती है स्किल, सबसे पहले आती है पर्सनैलिटी, सबसे पहले आती है सिस्टम को फॉलो करना, सबसे पहले आता है अप्रोचिंग करना सीखना, लर्निंग करना सीखना, ट्रेनिंग लेना सीखना, टारगेट को हिट करना, कंसिस्टेंटली काम करना, ये प्रोफेशनलिज्म में आता है। क्या आप प्रोफेशनल हैं? खुद से पूछें। और जब तक इस बात का आपको जवाब नहीं मिलेगा, जब तक कैसे सक्सेस मिलेगी ये और मुझे समझा दीजिए।
यस या नो? यस Yes. डिसाइड क्या करना है? सबसे पहले डिसाइड क्या करना है? आपको दोस्त प्रोफेशनल लुक में आना है सबसे पहले। फिर अपनी स्किल में आपको मास्टर करनी है। क्या बोला जाता है कि आपके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अरे बहुत सारे प्रोडक्ट की नॉलेज लेना जरूरी नहीं है। आप अपने लिए 5 मास्टर प्रोडक्ट तैयार कर लीजिए, सिर्फ 5 प्रोडक्ट जिन पे आपको गहनता की नॉलेज होनी चाहिए, डीपली नॉलेज होनी चाहिए। वो वाले 5 प्रोडक्ट तैयार कर लीजिए। आप उन 5 प्रोडक्ट्स के माध्यम से ही आप करोड़पति बन सकते हो दोस्त। राइट? राइट प्रोस्पेक्टिंग को फाइंड आउट करने का प्रयास करो। प्रोस्पेक्ट आपके, देखो जितने भी लोग इस भारत के अंदर है, क्या वो आपके प्रोस्पेक्ट हैं या नहीं? Yes. है ना? तो 3 फीट के दायरे में जो इंसान आ गया, यार लोगों का तो बिजनेस है, तो 3 फीट के दायरे में जो इंसान आ गया वो आपका प्रोस्पेक्ट। उसके बाद आपको इनवाइटिंग करना आना चाहिए। इनविटेशन करना आ गया, अगर आपको अच्छे से इनविटेशन करना आ गया तो 50% काम आपका हो जाता है। प्रोफेशनलिज्म यानी कि प्रेजेंटिंग, फॉलो अप करना आना चाहिए। हेल्पिंग न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने अभी क्या कहा था कि अगर आपकी टीम में कोई 1000 किलोमीटर दूर से ज्वाइन हो जाए तो क्या उसको हेल्प करने के लिए तैयार हैं? उसके पास में जाकर के उसकी टीम बनाने के लिए तैयार हैं? अगर आंसर आए यस मैं तैयार हूं, तो ही ज्वाइन करा ना दोस्त दूर के इंसान को। वरना वेलकम बोनस, वन टाइम वेलकम बोनस लेने के लिए ज्वाइन मत करा देना। उसकी आईडी को फंसाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सोच है कि मैं यहाँ पे गाजियाबाद में बैठा हूं और मेरी टीम मुंबई में एक बंदा ज्वाइन हो जाए, तो ये सोचना कि भाई अब मैं मुंबई जाऊंगा, मैं मुंबई में अपना झंडा गाड़ूंगा। ये वाली थिंकिंग होनी चाहिए आपकी। प्रमोटिंग इवेंट्स, जितने भी आपके लोकल एरिया में प्रोग्राम्स होते हैं, उनको आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। क्योंकि हर एक इंसान को आप नहीं सिखा पाएंगे। हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ आपसे नहीं सीखना पसंद करेगा। तो जो भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे वो फिजिकली प्रोग्राम हो, कंपनी के द्वारा प्रोग्राम हो, या किसी लीडर के द्वारा प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम को आप अपनी टीम में प्रमोट करने की आदत डालें। क्या मेरी बात समझ में आई यहां तक? यस सर इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग, और क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। ये तो बात समझ में आ गई। और दूसरी चीज का नाम है नो एक्सक्यूज। बहुत सारे लोग एक्सक्यूज करते हैं। मैं किसी का ना नाम लूंगा ना एक्सक्यूज करने का तरीका बताऊंगा कि उसने क्या, वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। जो एक्सक्यूज करता है उसको पता होगा, तुरंत समझ में आ गया होगा कि हाँ यार मैं करता हूं। तो भैया एक्सक्यूज नहीं करना। जो सिचुएशन आपके साथ में है वही सिचुएशन हो सकता है क्लाइंट के साथ में भी हो। 15,000 की मैचिंग करनी है यार, अरे गुरुजी मैं क्या बताऊं, मैं वहां चला गया था इसलिए 2,000 बिजनेस वॉल्यूम कम पड़ गए। एक्सक्यूज मत करो यार किसी के सामने भाई। जब एक्सक्यूज करना आप खत्म कर दोगे, पहचान आपकी तभी बनेगी। मानते हो कि नहीं? हेलो, Yes, sir. दुनिया से हट करके काम करना है ना दोस्तों, एक्सक्यूज करना आज ही बंद कर दीजिए। आपको डिसिप्लिन में रह करके काम करना पड़ेगा, आपको फोकस्ड रह करके काम करना पड़ेगा, और आपको अपना कमिटमेंट लेकर के उसको पूरा करने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, इस बात को रिक्वेस्ट ही समझ लेना दोस्त। आप चाहे छोटा टारगेट लें। मैं कह रहा हूं कि आप जो बिल्कुल कल जो ज्वाइन हुआ वो बंदा अगर कहे कि सर इस महीने में मैं 1 पॉइंट करूंगा 1500 की मैचिंग, भाई तू 1 ही पॉइंट कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पॉइंट मत कर, सिर्फ 1 पॉइंट कर। जिस दिन वो 1 पॉइंट करके उसके अकाउंट में 250, 300, 350 रुपए पहुंचेंगे, क्या वो अगले महीने का कमिटमेंट 5-5 हजार की मैचिंग कर सकता है कि नहीं? क्या वो 10-10 हजार की मैचिंग का कर सकता है कि नहीं? क्या वो 15-15 हजार की मैचिंग का कमिटमेंट कर सकता है या नहीं? बिल्कुल। लेकिन पहले महीने में ही अगर उसने कहा कि भाई मैं 15,000 की मैचिंग करूंगा सर, और यदि उसकी मैचिंग हुई सिर्फ 2,000 बिजनेस वॉल्यूम की, तो उसका मनोबल टूटेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा, बड़ा ड्रीम आप सेट करिए, लेकिन उस बड़े ड्रीम तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे ड्रीम्स को पूरा करना पड़ेगा। खूब सुंदर पाखिर आवाज है। राइट? बैकग्राउंड तो डिसिप्लिन में रहना है हमेशा, अपने गोल पर रखो, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कमिटमेंट। इस बिजनेस के अंदर कमिटमेंट जो जो लोग पूरे करते हैं वो सक्सेस की तरफ जाते हैं। कई लोगों का कमिटमेंट था कि 15,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग में 15 तारीख तक करके अपना टारगेट अचीव करूंगा, कई लोगों ने किया।
और कई लोगों को पूरा महीना मिलेगा तब भी वो अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए। পেয়েছো হ্যাঁ পেয়েছি এবার বলো तो জিতে कमिटेड কি আছে? लोगों की टीम Very बनानी है, अच्छा। कमिटेड लोगों की टीम बना करके ही आप अचीवमेंट ले सकते हो, लेकिन और तुम्हारी कमिटेड भाई लोगों की टीम बनाने से पहले खुद को कमिटमेंट करना पड़ता है, उसको पूरा करना और पड़ता है। भाई बीओपी फॉलो अप ये सब लोगों को पता है, FIM कैसे होते हैं ये भी पता है, 8 स्टेप ट्रेनिंग कैसे होती है ये भी पता है। गोल सेटिंग आपको करना पड़ेगा दोस्त, हर महीने गोल सेटिंग की ट्रेनिंग होती है, हर महीने गोल्स के ऊपर बात करी जाती है, हर महीने टारगेट्स के ऊपर बात करी जाती है, लेकिन हम कितने लोग ऐसे हैं जो गोल सेट करते हैं? अपने दिल से पूछ के देखिए, इस महीने का क्या गोल सेट किया आपने? क्या उस गोल को सेट करने के बाद उस गोल को अचीव करने के लिए हमने प्लानिंग की? हेलो, यस मेरी सर, वॉइस यस आप तक सर, पहुंच पा रही है या नहीं? यस सर, यस क्लियर है। तो हम महीने के पहले तारीख को हम बैठ तो जाते हैं कि इस महीने मुझे इतना अचीव करना है, इतनी मैचिंग करनी है। क्या उस मैचिंग को आप डिवाइड करते हो कि मुझे इस बंदे के साथ में काम करके इतनी मैचिंग इसकी करानी है, इस बंदे के साथ में काम करके इतनी इसकी करानी है तो मेरा इतना हो जाएगा, मुझे इतना इस बंदे का पे आउट बनवाना है, मुझे इस बंदे का इतना पे आउट बनवाना है? क्या आप ये सेटिंग करते हो? यदि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सेटिंग करते हो तो आपके गोल पूरे नहीं होंगे मेरे दोस्त। आपको अपनी टीम की सेटिंग करके उनके गोल अचीव करवाने पड़ेंगे, अपनी टीम की सेटिंग करके उनको पे आउट बनवाना पड़ेगा, तब जाकर के आपके गोल पूरे होंगे, तब जाकर के आपको बड़ा पे आउट आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है दोस्त, अपने बारे में मत सोचो, अपनी टीम के बारे में सोचो। अगर आप अपनी टीम के बारे में सोचोगे, टीम के गोल बनवाओगे, टीम को पे आउट बनवाओगे, तो यार ये तो बिजनेस डुप्लीकेशन का है, आपको तो तुरंत अपने आप ही आ जाएगा। हेलो, हाँ सर। यस तो कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन लोगों ने मात्र 2 लोगों की जिम्मेदारी ली थी कि मुझे इन 2 लोगों को टारगेट अचीव कराना है कोई ऐसा? यस, पूरा किया? पूरा तो नहीं हो रहा है। काम तो चल रहा कहीं ना है, कहीं दोस्त, एफिशिएंसी है। हमारे अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को हमें फाइंड आउट करना है, और उन कमियों को हमें मतलब उसको खत्म करना है फाइंड आउट करके। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हमने 2 लोगों की जिम्मेदारी ली थी कि भाई 2 लोगों को मुझे अपने लेवल पर टारगेट अचीव कराना है? आखिर उनका टारगेट अचीव क्यों नहीं हुआ? इसमें क्या कमी रह गई, इसमें क्या परेशानी हुई? इसको हमें दूर करना है। इसको चाहो तो अगर आप आराम से बैठ करके, तसल्ली पूर्वक बैठ करके फाइंड आउट करोगे तो भी फाइंड आउट हो जाएगा। अगर आप किसी एक्टिव अपलाइन के पास में बैठ करके बात करोगे तो वहां पर भी फाइंड आउट हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं भैया, अगले महीने देखेंगे। बात ही नहीं करेंगे किसी से, हम फाइंड आउट ही नहीं करेंगे कि आखिर कमी कहां रही, हम कोशिश ही नहीं करेंगे कि उस कमी को दूर किया जाए। आप टीम में लोगों की तो ज्वाइनिंग करा रहे हो, धड़ाले से करा रहे हो, रोज रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, रोज आईडी एक्टिवेट हो रही है, लेकिन गोल किसी का पूरा नहीं हो रहा, टारगेट किसी का पूरा नहीं हो रहा, पे आउट किसी का नहीं बन रहा। तो वो लोग कब तक आपका साथ देंगे जरा बताएं? अगर 1 साल भर हो जाए आपको भी काम करते करते, 10,000 रुपए महीने की भी इनकम पे अगर ना पहुंचो, तो क्या दूसरे साल में काम कर पाएंगे? हेलो, यस, हेलो। यस सर, यस नहीं हो सकता। तो भाई यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूं, या तो अपनी उंगली किसी अपलाइन को पकड़ा दो, या अपनी टीम के किसी 2 लीडर की उंगली पकड़ लो, तब तो सक्सेस मिल सकती है। ये मेला है, माँ बाप की उंगली अगर छोड़ दी तो बच्चा कहाँ गुम हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कुंभ मेला है भाई, ये हो जाएंगे, खो जाएंगे, खो जाएगा कि नहीं? खो जाएंगे। तो या तो अपना हाथ किसी अपलाइन को पकड़वा दो, या अपनी टीम में 2 लोगों के हाथ को पकड़ लो। जी बिल्कुल। कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपना हाथ अपलाइन के हाथ में दिया हुआ है कि भैया मेरी जिंदगी तेरे हवाले, जैसा कहोगे वैसा करूंगा, बट मुझे 1 साल के अंदर ये वाला पे आउट चाहिए। ऐसे हैं कितने लोग बताइए, हैं कोई? मेरा सर, मैं ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने 2 लोगों की जिम्मेदारी ले रखी है कि साला जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे दिसंबर 2025 का तेरा पे आउट इतना मुझे बनवाना है कोई ऐसे लोग? यस, बताएं प्लीज मुझे, ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी टीम के लिए ये बोलते हैं कि दिसंबर 2025 का पे आउट भाई तेरा चाहे कुछ भी हो 50,000 रुपए का बनवा करके छोड़ूंगा? है कोई ऐसा? नहीं है। कहां से मिलेगी सक्सेस? ड्रीम चल रहा है हमारा, ओ सॉरी टारगेट,
इसे शिमला को मतलब दिमाग से हटा दो, यहाँ पे डाल दो अमृतसर। कितने लोग अमृतसर जाना चाहते हैं? आई थिंक सारे लोग जाना चाहते होंगे, फ्री में जाना चाहते होंगे, टारगेट जीत करके जाना चाहते होंगे, लेकिन गोल नहीं है किसी के पास में भी, प्लानिंग नहीं है किसी के पास में भी कि मुझे क्या करके अमृतसर जाना है। ये गलत है। शिमला को दिमाग से निकाल करके अमृतसर डाल दो बस। यहाँ बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा बाघा बॉर्डर परेड देखने। यार भारत पाकिस्तान की परेड होती है, बहुत मजा आता है वहां पे, बहुत ज्यादा मजा आता है। मैं गया हूं, यकीन करना, बहुत मजा आता है। भारत पाकिस्तान के नारे बोले जाते हैं वहां पे, भारत पाकिस्तान के लोग आपको देखने को मिलते हैं। मात्र 10 कदम की दूरी पे पाकिस्तान के सारे लोग बैठे होंगे। पाकिस्तान की उधर मतलब वो चल रही है और भारत की इधर चल रही है। गोल्डन टेम्पल देखने का ड्रीम होता है तो बाघा बॉर्डर जहां पर वो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसको देखने का होगा, मन करता है, ड्रीम होता है। ये सारे ड्रीम्स आपके पूरे कर तो रहा है यार सिस्टम, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना खुद को। 2 महीने निकलने वाले हैं। अब आप सोच के देखिए ग्रुप में कितने लोगों का ड्रीम मतलब टारगेट अचीवर के रूप में फोटो आया है। आपको नहीं लगता कि आपकी टीम के अंदर अचीवर बनना चाहिए? आपको नहीं लगता कि आपको खुद 2 लोगों की जिम्मेदारी लेकर के उनको अचीवर बनाना चाहिए? कैसे पहचान बनेगी आपकी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में, एस्टोनिया 1 में कैसे पहचान बनाने की सोच रहे हो आप? पहचान एक ही तरीके से बनती है और वो बनती है टारगेट को अचीव करने से। लॉयल ड्रीमर्स टीम के अंदर भी आज कम से कम 5,000 से भी ज्यादा लोगों की टीम बन चुके हैं लॉयल ड्रीमर्स की। लेकिन उन 5,000 लोगों में से पहचान उसी की बनेगी जो टारगेट को अचीव करके वहां पे जाकर के रिकॉग्निशन लेंगे। राइट। उन 5,000 में से 50 लोग अलग मिलेंगे वहां पर, और हर टारगेट में, हर ट्रेनिंग में अलग मिलते हैं। कई लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने खुद को अचीवर बनाने के बारे में विचार नहीं करते। अरे चले जाएंगे यार, पैसा देकर चले जाएंगे, ना होगा। अगर जाना होगा तो पैसा देकर के चले जाएंगे, लेकिन टारगेट नहीं जीतेंगे। पे आउट चाहिए 1,00,000 रुपए महीने का, लेकिन अपनी टीम में 2 लोगों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि किस किस को टारगेट अचीव कराना है। अभी इस महीने में 10 से 12 दिन का समय बचा हुआ है दोस्त। मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि पूरा दिन रात मेहनत करके इन 12 दिनों में, 14 दिनों में कुछ ऐसा करके दिखाइए जो 28 तारीख जाते जाते, इस महीने की एंडिंग जाते जाते आपकी पहचान बन पाए। अरे खुद मत टारगेट करिए दोस्त, अपनी टीम में तो टारगेट कराइए। आपका टारगेट तो अपने आप हो जाएगा। लोग आपकी क्यों सुने ये तो सोचिए। लोग आपकी ट्रेनिंग में क्यों आए ये तो सोचिए। जब आप उनके लिए कुछ करेंगे, उनको टारगेट अचीव कराएंगे, उनका पे आउट आप बनवाएंगे, तभी तो लोग आपकी सोचेंगे, तभी तो लोग आपकी बात मानेंगे। तो सबसे मेन पॉइंट की जो बात है दोस्त वो यही है कि इस बिजनेस में अगर सक्सेस चाहिए तो आपको रेगुलर मिनिमम 7 टारगेट आपको फाइट करने हैं, रेगुलर, ब्रेक नहीं करना एक भी टारगेट। बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं जिन्होंने दोनों टारगेट्स, हमारे शिमला का भी और जयपुर का भी कंप्लीट करके वो पहुंचे थे, और तीसरा भी टारगेट वो कंप्लीट करेंगे, अमृतसर का। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जयपुर में भी पैसा दे करके गए थे, शिमला में भी पैसा दे करके गए थे, और अगर उनको जाना है अमृतसर तो भी पैसा दे करके जाएंगे। तो कौन सी कैटेगरी में आप लोग जाना चाहते हो? अचीवर की कैटेगरी में या पैसा देने वाले की कैटेगरी में? अचीवर्स कैटेगरी में। हर एक इंसान अचीवर की कैटेगरी में जाना चाहता है मेरे भाई, लेकिन आपको अभी भी समय है। 2 लोगों को सेलेक्ट करिए। मैं कह रहा हूं तीसरे के साथ में काम ही मत करिए। जो टारगेट अचीव करना नहीं चाहता उसके साथ में काम ही करना बंद कर दो। मैं तो ये कहूंगा, यहां तक कहूंगा, उन 2 लोगों को पकड़िए जो लोग अचीवर बनना चाहते हैं, जो 2 लोग अपने जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, जो 2 लोग अपने 2025 का 1,00,000 रुपए महीने का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, उनके साथ में काम करो ना। कर सकते हैं? यस। यस। तो अभी भी समय है, अभी भी समय है। अपने टीम ए में, टीम बी में ऐसे 2 लोगों को सेलेक्ट करिए जिनके डाउन में बिजनेस गया हुआ है, जो टारगेट अचीव कर सकते हैं। बस उनके पीछे दिन रात हाथ मुंह धोकर नहीं, बल्कि नहा धोकर के पीछे पड़ जाइए। अगर वो 2 लोगों का टारगेट कंप्लीट करा दिया तो आपका अपने आप हो जाएगा। क्लियर? क्लियर। अपने एरिया में अगर 10 लोगों की आपकी टीम है किसी भी एरिया में, तो वहां पे हर संडे का स्टार्टअप करने का विचार करें।
क्योंकि अगर स्टार्टअप जितने ज्यादा से ज्यादा वेन्यूज, मतलब प्लान वाले वेन्यू, फिजिकली वेन्यू आपकी टीम में होंगे, उतनी तेजी से ग्रोथ होगी। जहां पर भी 10 लोगों की टीम है, जिस एरिया में भी, जिस सिटी में भी, जिस गांव में भी, जिस मोहल्ले में भी 10 लोगों की टीम है अगर आपके पास में, तो हर संडे को वहां पे 1 घंटे का वेन्यू स्टार्ट कर दें आज ही, इसी हफ्ते से। चाहे उस वेन्यू में 5 लोग आए या 50 लोग आए या 500 लोग आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 भी आएंगे तब भी स्टार्ट करो, 6 आएंगे तब भी स्टार्ट करो, 2 आएंगे तब भी स्टार्ट करो। 2 से ही 2000 भी होंगे एक दिन। ले कोशिश ये करिए कि अपनी टीम के अंदर आपको वेन्यू क्रिएट करना है। हर संडे प्लान होना चाहिए वहां पे, राइट? जितने ज्यादा वेन्यू आपकी टीम के अंदर होंगे दोस्त, उतना ही ज्यादा आपकी तरक्की हो सकती है, उतना ही ज्यादा आपका टीम बनेगा, उतना ही ज्यादा आपका पे आउट बनेगा। हेलो, ओके सर, ओके, क्या अभी तक हो आप यस सर। मीटिंग में? हो क्या अभी तक? बिल्कुल। चलिए, तो जी सेशन सर। तो आज का खत्म हो गया। मेरा मन तो नहीं कर रहा था आपको छोड़ने का भी। छोड़ दो सर। चलिए,